नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईआईटी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, सरकारी कागजों पर और शासन प्रशासन की माने तो बेहतर है, लेकिन सच्चाई इससे कुछ परे है। सरकारी स्कूलों की पोल खोलती आईआईटी 24 की एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं एक सरकारी स्कूल, मेरा नाम शासकीय माध्यमिक विद्यालय परसवाही। मैं अपनी बदहाली से खासा परेशान हूँ। न मेरे भवन की कभी मरम्मत होती है और न ही कभी रंग रोगन। मेरे इस भवन में 85 छात्र आते हैं, लेकिन मेरी हालत यूं कर दी गई कि बच्चे भी अब मुझसे डरने लगे हैं। डरे भी क्यों ना, क्योंकि भवन जर्जर हो चुका है, जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। फिर भी मुझसे बेहतर पढ़ाई देने की उम्मीद की जा रही है। नहीं, भवन जर्जर होने की वजह से बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। अगर खाना खाते समय पानी गिरे तो बच्चे खाना फेंक देते हैं और भूखे पेट बैठना पड़ता है। यहाँ की बिल्डिंग नहीं है, ये परसवाही में है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय परसवाही। एक कमरे में पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। घास में बैठ के, पेड़ के नीचे गाज गिरने की संभावना रहती है। सर, वो बिल्डिंग गिरती है और खाना खाते हैं तो पानी बरसता है तो पेड़ के नीचे खाते हैं। सर लोग क्लास में बैठाते हैं, सर नहीं होती है। सर कीचड़ आता है तो ना तो पेंट गंदा हो जाता है। सर क्या कहना चाहे, बिल्डिंग गिर रही, कोई सुन नहीं रहा, न सांसद सुन रहे, न विधायक सुन रहे। जनता है चिल्लाती रहती, मर जाएगा, गिरेगी स्कूल, किसी का लड़का मरेगा, उनका क्या फर्क पड़ेगा। सर ये आज तो हम लोग 10 साल से देख रहे हैं, आज से नहीं कि कोई महीने 2 महीने 4 महीने हो। इस बात को सबसे कहा, सब दुनिया ये हाईवे है देख रही है, मंत्री मिनिस्टर आते हैं, क्या करेगा जनता, क्या करेगी। जनता को भोंक लेती, चुप हो जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को बारिश के दिनों में होती है। बारिश के वक्त बच्चों की पहले ही छुट्टी कर दी जाती है, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी दिख रहा है। हालांकि जिम्मेदारों की तरफ से एक बार फिर रटा रटाया जवाब मिला। सर मेरे यहाँ समस्या है, मेरे यहाँ 1 से 8 तक स्कूल है। प्राइमरी एक कमरे में लगती है, मात्र 2 रूम हैं, और एक कमरे में 6 से 8 तक मिडिल स्कूल लगती है, और 2 बिल्डिंग है, उनकी छत गिर गई है और पीछे से बिल्डिंग हिलती है, दीवारें हिलती हैं। अब बताइए, इस तरह समस्या में अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक बात यह है कि हमारे बच्चे घास में बैठ के खाना खाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक चबूतरा बन जाए तो बच्चे उसमें बैठ के खाना खाएं, और बिल्डिंग बन जाए और बाउंड्री पूरी हो जाए। बाउंड्री, हमारे बच्चे रोड के बाहर भी जाने लगते हैं तो हम लोग को बाहर बैठ के देखना पड़ता है। वास्तव में जो जर्जर भवन होते हैं उनके लिए राज्य शिक्षा केंद्र को प्रस्ताव जाते हैं, जो वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति मिलती है उसी के अनुसार कार्रवाई होती है। अभी हम पूरे जिले में जितने जर्जर भवन हैं या जो कुछ भवन विहीन शालाएं हैं, उनकी सूची हमने बना के राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी है। डायरेक्टर सर से VC में हमने बात किया था, कुछ भवन विहीन शालाएं हैं, जर्जर भवन के भी हम प्रस्ताव बना रहे हैं, और निश्चित रूप से शासन के संज्ञान में ला करके, और अगर हमें अनुमति और बजट मिलता है तो उनकी मरम्मत की कार्रवाई करेंगे। ये तो रही सिर्फ एक सरकारी स्कूल की बात, लेकिन ऐसे हालात प्रदेश भर के कई स्कूलों में बने हुए हैं। कहीं स्कूल भवन खंडर हो चुका है तो कहीं स्कूल में शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। आईआईटी 24 के लिए अमरपाटन से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। मामला सतना के अमरपाटन के ग्राम परसवाही का है, जहां पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय है और इस स्कूल में 85 छात्र पढ़ाई करते हैं। भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो भवन है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। लेकिन बात ये तब बढ़ जाती है जब इस तरीके के हालातों के बावजूद अधिकारी, प्रशासन और शासन
सोता हुआ रवैया यहाँ पर अपनाते हैं और किसी प्रकार से इन बच्चों की सुध जो है वो कोई नहीं लेता। और पूरे मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये जो तस्वीरें हमने देखी है सतना के अमरपाटन की और ग्राम परसवाही का ये मामला है, शासकीय माध्यमिक का स्कूल है। ये स्कूल क्या कहें, ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप यहाँ पर गए, आपने तस्वीरें आपने खुद देखी है, पूरी जानकारी देखिए आंशा है अमरपाटन विकासखंड क्षेत्र के परसवाही प्राथमिक स्कूल का माध्यमिक स्कूल का ये मामला है, जहाँ पे 10 वर्ष पहले एक भवन लाखों की लागत से बनाया गया था और कहीं ना कहीं वो भवन अब खंडहर में तब्दील होते नजर आ रहा है। क्योंकि बारिश के समय अभी देखा जाए तो जो विद्यालय का छत होता है उसके छज्जे भी अब गिरने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उस विद्यालय को स्कूल प्रबंधन ने बंद कर दिया है और उस पर ताला जड़ दिया है और बच्चों को अब 2 क्लास में 85 बच्चे बैठाकर अब अध्ययन कराया जा रहा है। मामला यही नहीं है, पूर्व में बने नेशनल हाईवे पे जो विद्यालय थे अच्छे बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं हाईवे में पड़ने के कारण विद्यालय सहित बाउंड्री को तोड़ दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यालय का अभाव है, इसके चलते बच्चों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। और खासकर बारिश में बच्चे जब मध्याह्न भोजन वितरित होता है तो पेड़ के नीचे छांव में बैठकर भोजन करते हैं। अगर इसी बीच बारिश होने लगी तो बच्चे कहीं ना कहीं खाना फेंक कर भूखे पेट रह जाते हैं। परेशानियां बहुत ज्यादा है, तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं किस तरीके से जो माध्यमिक स्कूल है, ये विद्यालय जो है अब खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो प्रशासन भी मौन है और शासन भी मौन है। देखना होगा क्या कुछ करते हैं। फिलहाल हमारे साथ पुष्पेंद्र उपाध्याय ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, आप क्या तस्वीरें जो हमने देखी हैं, जिस तरीके से ये बयान कर रही हैं कि खंडहर हो चुकी हैं, क्या वास्तविकता में इसी तरीके से जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो ऐसी ही हैं? जी बिल्कुल, जो तस्वीरें आप देखी हैं पूर्णतः वो सत्य है कि वो खंडहर में जब से नेशनल हाईवे 30 बना है तो स्कूल पहले हमारे यहाँ स्कूल बहुत अच्छी थी। इसके बाद पूरी स्कूल खंडहर हो गई, बाउंड्री गिर गई, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और उसके बाद उन्हें कोई नवनिर्माण करवाने के लिए कोई आगे नहीं हो रहा, न शासन न प्रशासन। कितना पुराना भवन है ये? अभी 10 से 12 साल पहले, अभी ये जो जहाँ लगती है नई बिल्डिंग, नई अब क्लब कक्षा एक ही बची है। 2 कमरे हैं जिसमें वो 10 से 12 साल हुए उनको बने। और ये जो बिल्डिंग पहले गिर गई थी वो कम से कम 20-25 साल पहले पुरानी थी। किस तरीके से बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, क्योंकि खंडहर हो चुका है और बारिश में तो बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी पढ़ाई करने में? जी मैम, क्या है कि माध्यमिक और मिडिल जो है तो दोनों एक ही में अब लगाते हैं, दोनों एक ही कमरे में। तो देखिए वो बच्चों को पशु जैसे उसे घेर के तो रखते हैं, उसमें पढ़ाई वढ़ाई कहाँ होती है। फिलहाल किसी से शिकायत यहाँ पर की है आप लोगों ने? शिकायत हाँ मैम किए हैं, पर हो गया कोई सुनता ही नहीं। किन किन अधिकारियों से शिकायत की है आपने? अभी तो हालांकि फिलहाल जनपद ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से शिकायत की है और अभी तो कोई रिस्पांस नहीं आया। और हमारी स्कूल के जो हेड मास्टर है वो भी 3-4 एप्लीकेशन दे चुके हैं तो इसका भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। पहले भी आपने शिकायत की होगी, पिछले साल भी शिकायतें की होंगी इससे पहले, क्योंकि खंडहर बने काफी समय हो गया होगा इस स्कूल को। जी बिल्कुल। चलिए पुष्पेंद्र जी, तमाम जानकारी आपने हमें दी है, आपका बहुत धन्यवाद। अविनाश, जिस तरीके से उदासीन रवैया, अब यहाँ पर ग्रामीण भी शिकायतें कर परेशान हो गए हैं, किस तरीके से शिकायत करें कि कोई सुनवाई हो, उम्मीद यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए बच्चों की परिजन है, आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कितना उनके अंदर दर्द भरा हुआ है। आपसे दोबारा जानकारी लूंगी। शिक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी। राजेंद्र जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी राजेंद्र जी, जो ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, जो तस्वीरें हैं, खंडहर हो चुका है ये भवन, किस तरीके से यहाँ पर स्कूल अभी तक संचालित किया जा रहा था? हो गया, इसमें एक अतिरिक्त भवन था, जैसे ये वर्तमान में शाला भवन विहीन है।
मतलब इसका माध्यमिक भवन और प्राथमिक भवन दोनों अधिग्रहित करके कहना चाहिए 9 मार्च 18 को ध्वस्त करा दिया गया। तो ये जो अतिरिक्त भवन एक बना था उसी में ये विद्यालय संचालित हो रहा है। और वर्तमान में अतिरिक्त भवन इतना जर्जर है कि कभी भी बरसात में बिजली तड़के या पानी गिरे तेजी से तो इसकी छत ध्वस्त हो सकती है, नीचे की सतह इसकी पूरी गिर गई है मतलब। तो अब हमारे पास बड़ी समस्या है। तो एक में माध्यमिक लग रहा है, एक हाल में, और एक में प्राथमिक लग रहा है। लेकिन राजेंद्र जी, जब पुराना भवन ध्वस्त किया गया था तब ये जो भवन है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसे भी ध्वस्त नहीं किया गया तब? हाँ, ये ध्वस्त नहीं किया गया। फिलहाल शिकायत आपने कहीं पर की है? हमने कई बार, मतलब 5-6 बार लिख के, अभी ताजा 22 जुलाई को मैंने अभी लिख के दी है। और इससे पूर्व में भी क्या शिकायतें की हैं आप लोगों ने? जी। फिलहाल तस्वीरें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के खाना खाने की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे जमीन पर किस तरीके से बैठकर खाना खा रहे हैं, ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि शासकीय माध्यमिक विद्यालय है और इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। बच्चों का भविष्य किस प्रकार उज्जवल बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, हम तो अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि किसी तरह से भवन बन जाए। मतलब ये वर्तमान में भवन विहीन शाला है, मतलब इसका भवन है ही नहीं, ध्वस्त करा दिया गया है, 4 साल हो रहा है। तो एक तरीके से इसे भवनहीन विद्यालय भी कहा जा सकता है, क्योंकि भवन ध्वस्त हो चुका है और अतिरिक्त जो भवन था वहां पर बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा था, जो खंडहर में पहले से ही तब्दील है। मतलब भवन है ही नहीं माध्यमिक शाला के नाम से, और वर्तमान में प्राथमिक माध्यमिक दोनों एकीकृत हो गए हैं। तो मतलब भवन विहीन शाला इसको कहना अनुचित नहीं होगा। तो ये माना जाए बीते 5 सालों से परेशानी लगातार बनी हुई है। हालांकि 2 साल जो है वो कोरोना में बीत गए हैं, तो उस समय कोई कार्य या शिकायत नहीं हो पाई है। चलिए राजेंद्र जी बने रहिए, आपसे दोबारा मैं बात करूंगी। हमारे साथ बीओ जुड़ गए हैं राम नरेश पटेल। राम नरेश जी, स्वागत है INE 24 में आपका। मेरी बुखार चढ़ी है जी। ठीक है राम नरेश जी, लेकिन एक सवाल आपसे यहाँ ये करना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो ये शासकीय विद्यालय है, स्कूल भवन की जानकारी होगी आपको, खंडहर बन चुका है ये। चलिए, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है, बच्चे परेशानियों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को अपने स्वास्थ्य की चिंता अधिक सता रही है। जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर उदासीन रवैया अपनाते हैं, और सरकार तो योजनाएं चलाती है, लेकिन अधिकारियों पर भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि अधिकारियों को इसको लेकर समीक्षा भी की जानी चाहिए। कितना कार्य किया गया है, योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी है, ये भी देखना अधिकारियों का काम है। लेकिन अधिकारियों को अपनी चिंता अधिक सताती है, और भ्रष्टाचारी भी कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं में हमेशा सामने आती रही है। और यही वजह है जो शासकीय योजनाएं हैं वो धरातल से ज्यादा कागजों पर दिखाई देती है, और जो हितग्राही होते हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। अविनाश, ये सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि कई बार हम इस तरीके की खबर चला चुके हैं, इस तरीके के मामले उठा चुके हैं कि जो शासकीय भवन है, विद्यालय है, वहां पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, बारिश में बच्चे उफनते नालों को पार करते हुए पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, शिक्षक भी आ रहे हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है, भवन कहीं पर नहीं होते हैं, और कहीं पर बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, और कई बार शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती है, बच्चे लगातार हर दिन पढ़ाई करने आते हैं, कई शिक्षक नहीं मिलते। शासकीय विद्यालयों में इस तरीके की परेशानियां हमेशा नजर आती हैं। फिर भी अगर बात किया जाए शासन और प्रशासन की, तो कोई यहाँ पर किसी प्रकार का निराकरण समस्या का दिखाई नहीं देता है। देखिए हिमांशा, अभी हमारी टीम ने
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जोड़ा था और कहीं ना कहीं यही उद्यमशीलता अधिकारी को दिखी है कि कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और देखिए फोन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। यही जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तकरीबन 5 साल पहले जब 5 साल में कोरोना आया था 2 से 3 बार, तो कभी अधिकारी निरीक्षण करने नहीं जाते। हालांकि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन ये देखा जाए तो शिकायत पे शिकायत हो रही है, लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही कि जिसके बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन खतरे के साए पे वो पढ़ाई कर रहे हैं और जो परिजन अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब रिस्क लेकर विद्यालय भेज रहे हैं। और यही वजह है कि जहां बड़ी तादाद में बच्चे अध्ययन करते थे, तो अब मात्र 1 से 8 तक में 85 बच्चे वहां पे अध्ययन कर रहे हैं। और परिजनों ने कहीं ना कहीं डर के कारण जो है प्राइवेट विद्यालय या अन्य विद्यालयों में भेजना अब चालू कर दिया है। तो देखा जाए तो लगातार जो अधिकारियों की उद्यमशीलता है और कहीं ना कहीं जब खबर प्रकाशित की जाती है तो पल्ला झाड़ के नजर आते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी और कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात कर। अब बिल्कुल चलिए हमारे साथ पीएल सिंह बीआरसी हैं, जुड़ गए हैं सीएल सिंह। सीएल जी स्वागत है आपका INE 24 में। ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो शासकीय विद्यालय है, अगर आपकी जानकारी में हो तो ये भवन खंडहर बन चुका है। इससे पहले भी जो भवन था, जो विद्यालय था, उसे तोड़ दिया गया, उसे ध्वस्त किया गया क्योंकि वो भवन बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका था। फिर भी जो भवन है जहां बच्चे भी पढ़ रहे हैं ये भी जर्जर है। जानकारी है इस मामले को लेकर आपको? मैम, ये नेशनल हाईवे में 4 लेन का निर्माण हुआ था जिसमें हमारे विकासखंड की 4 स्कूलों को तोड़ा गया था, जिनमें 3 स्कूलों को नई बिल्डिंग बना दी गई है। ये शासकीय माध्यमिक परसवाही जो मैटर है, इसको LNT ने SDM सर के यहाँ शायद वो मुआवजा दिया है, उसको अभी संज्ञान में लिया गया है। DM साहब से बात की गई है तो बोले हैं कि कुछ ब्याज पे और 6-7 लाख रुपए बचा है, तो अभी तत्काल देके इसका निर्माण का टेंडर RES को चूंकि दिया था, हम लोगों के संज्ञान में नहीं था कि ये टेंडर कौन बनवाएगा। तो चूंकि RES एजेंसी थी निर्माण की, RES और LNT और SDM साहब के यहाँ उन्होंने वो दिया था आवंटन, उसके कारण नहीं बन पाई है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मैडम आज ही मैंने SDM साहब को पत्र दिया है कि आप आदेशित कर दें तो या कि अभी पंचायत भवन दे दें, और वहीं बगल में 500 मीटर में एक विद्यालय हमारा शासकीय है, पढ़ा प्राथमिक शाला, हम उसमें उसको अभी शिफ्ट करा रहे हैं मैडम। लेकिन ये कब शिफ्ट होगा? क्योंकि लंबा समय हो गया है। जो तस्वीरें हैं खंडहर भवन की, बच्चे जिस तरीके से यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने आ रहे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। इन्हें देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का शासकीय विद्यालयों पर से जो उम्मीद होती है वो उठ जाती है। जी मैडम, आज ही मैं प्रयास में लगा हूँ कि इसका कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था रास्ता निकालेंगे। लेकिन इससे ये नजर आ रहा है आपको कि बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है पढ़ाई नहीं करने पर? ये AWP में भी मैंने डाला था, विधायक जी के भी संज्ञान में मैंने पत्र डाला हुआ था पहले से। मैं ये जानना चाहूंगी कि कमी किस तरफ से है? क्या जो बड़े अधिकारी हैं वो नहीं बातों को सुनते हैं या शासन नहीं सुनता है, नेता मंत्री नहीं सुनते? कहाँ कमी रह जाती है? क्योंकि सरकार तो योजनाएं लेकर आती है, बच्चों को पढ़ाने की भी बात करती है, फिर भी कमी कहाँ रह जाती है जो इतनी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं? मैम, ये अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा कमी रह गई। सीएल सिंह जी, आपको रोकूंगी। हमारे साथ SDM जुड़ गए हैं KK पांडे। KK पांडे जी, स्वागत आपका INE 24 में। थैंक यू। ये जानना चाहूंगी कि ये जो मामला है ग्राम परसवाही स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, जो तस्वीरें हैं काफी ज्यादा भयानक है क्योंकि खंडहर में बैठकर बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए नहीं है और खंडहर में तब्दील है ये भवन, फिर भी पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ रहे हैं इस और किसी का ध्यान नहीं जाता है। नहीं, चूंकि आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मेरी जानकारी में ये बात आई है और हम लोग इंस्पेक्शन होता रहता है, लेकिन इस किस्म की बात अभी तक आई नहीं थी। बारिश के मौसम में हो सकता है कि जिस एंगल से ये चित्र लिया गया मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पे इस भवन की मरम्मत भी कराई जाएगी।
मरम्मतहीन भवन लग रहा है, लेकिन ये कार्रवाई कब तक होगी? आप तक बिल्कुल तस्वीरें पहुंच जाएंगी अगर ये जानकारी आ गई है। हमारे संवाददाता आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन कब तक ये हो पाएगा? क्योंकि बच्चों का खासा नुकसान होता है। भवन को अगर बंद भी कर दिया जाए तो बच्चों की पढ़ाई कितनी ज्यादा नुकसान में आ जाती है ऐसे में। और ये समस्या है और शीघ्र इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ पर कार्रवाई जल्द हो और बच्चे जो है रोजाना पढ़ने के लिए आ सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अविनाश, जिस तरीके से यहाँ पर हमने बीओ से बात की, बीआरसी अमरपाटन हमारे साथ सीएल सिंह जुड़े थे, उसके बाद एसडीएम से भी हमने बात की है, उनके संज्ञान में अभी अभी ये मामला आया है। तस्वीरें वो उन्होंने कहा देखेंगे, किस एंगल से लिए इसको भी देखेंगे, तो आप भेजिएगा, उन्हें बताइएगा ये तस्वीरें जो है वो किस तरीके से हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यही तस्वीरें उन्हें भी भेजिएगा। उसके बाद हो सकता है वो निरीक्षण करने आए और कार्रवाई इस पर हो सके। अविनाश, चलिए, तो हमारे सहयोगी का शायद नंबर कट गया है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। हमारे साथ सीएल सिंह बने हुए हैं। सीएल जी, एसडीएम से भी बातचीत हुई है, उनके मामले में अभी ये जानकारी आई है और अब उन्होंने कहा है कि कार्रवाई जल्द होगी। क्या उम्मीद लगती है इस तरीके से कार्रवाइयां जल्द हो अगर संज्ञान में आए, या फिर और भी समय अभी लग सकता है इस तरह की कार्रवाई को लेकर? आपको कुछ जानकारी होगी इस मामले में? मैडम, अब शीघ्र बन जाएगी क्योंकि अब सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात आ गई है। डीपीसी को भी है, कलेक्टर साहब को भी हो गई है। कलेक्टर साहब ने डीपीसी को बुलाया था और डीपीसी को शीघ्र कहीं न कहीं से किसी न किसी मत से इसका निर्माण अब शीघ्र शुरू हो जाएगा। मैडम, नहीं, जो तस्वीरें हैं, जो भवन है खंडहर बना हुआ है, उसकी मरम्मत हो सकती है या नहीं ये तो निरीक्षण के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं करानी होगी। अगर बात की जाए तो 2 कक्षाएं हैं, 2 कक्षाओं में 85 बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। जी, और ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अलग अलग कक्षाओं के जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, और आपको लगता है ऐसे में पढ़ाई हो सकती होगी? हाँ, वो समस्या तो बहुत बड़ी है मैडम। चलिए, ठीक है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई निराकरण इसका निकले, वैकल्पिक भवन की ही व्यवस्था हो जाए जब तक नया भवन नहीं मिले या मरम्मत भवन की बेहतर तरीके से ना हो। और सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि मरम्मत भी करवा देते लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां जरूर रह जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अविनाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अविनाश, यहाँ पर हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली। एसडीएम के पांडे जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है उनके संज्ञान में ये मामला अभी आया है और जल्दी इस पर कार्रवाई करने की बात कही उन्होंने। देखिए हिमांशा, अधिकारी अगर ये कहें कि मामला अभी संज्ञान में आया है तो कहीं ना कहीं ये बात निराधार है। चूंकि आपने जब और अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये हमने कई सालों से लगातार आवेदन दे रहे हैं कि विद्यालय खंडहर हो चुका है। आप अभी सीएल सिंह को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि हकीकत यही है कि विद्यालय खंडहर है और बच्चे मुसीबत के साए में पड़ रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से अगर संपर्क किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जब अपनी टीम आईएनडी ने वरिष्ठ अधिकारियों से भी डीपीसी से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें पूरे मामले को लेकर कि ऐसे सतना जिले के और कई विद्यालय हैं जहां मरम्मत नहीं हुआ है, यही वजह है कि खंडहर में तब्दील हो गया। इसके लिए उन्होंने राज्य शासन को भी पत्र लिखा था। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक दूसरे पर जो अधिकारी हैं अपना जिम्मेदारी डालते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बचते हुए नजर भी आते हैं कि हम कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है कि इस पर कौन सा अधिकारी मामले में संज्ञान लेता है और कितना जल्दी बच्चों को नया भवन या नई जगह शिफ्ट कर बच्चों के अध्ययन पे कोई कमी ना हो, इसकी जिम्मेदारी लेकर बच्चों के अध्ययन, बेहतर भविष्य के लिए जो अध्ययन है वो कराने का प्रयास करता है। आपको बता दें कि ये परिजन जो है वो लगातार डर के साए पे रहते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने में भी कतराते हैं। चूंकि हकीकत हमने देखी है, मौके पे अपनी टीम जब पहुंची थी तो हर तस्वीरों को अलग एंगल से कैद किया है। तो हकीकत यही है कि जब बरसात होती है गरज चमक के साथ, जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पूरे दीवारें हलती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी डरे सहमे होते हैं।
तो उनको कुल मिला के पूरे पढ़ाई पे प्रभाव पड़ता है। हमारी जब टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब बारिश होती है तो बच्चों को बारिश के मौसम में देखते हुए पहले ही उनको घर की छुट्टी दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं समय पे विद्यालय भी नहीं बंद हो पाता है और उसके पहले ही बंद कर जो बच्चे हैं वो चले जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो तस्वीर में भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो बैठकर बाहर खाना खाते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी ये बात है कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये नाकामी साबित होगी। अविनाश, आप गए थे, आपने भवन को भी देखा, मरम्मत लायक ये भवन है? देखिए, सबसे पहली बात तो हिमांशु ये हो जाती है कि अगर 10 साल पहले कोई भी बिल्डिंग बनती है तो इतना जल्दी खंडार तो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और ये भवन मरम्मत लायक अगर होगा तो मरम्मत प्रशासन अभी तक क्यों नहीं करवाया? लगातार इस पत्र के माध्यम से भी शिकायत जो शिक्षक है वो कर रहे हैं, तो सभी अधिकारी इसमें ढीला ढाली क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल अविनाश, एक बड़ा सवाल है। अक्सर ये देखा जाता है कि शासकीय जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं और इन पर इस तरीके की लापरवाही बरती जाती है प्रशासन के द्वारा, जिम्मेदारों के द्वारा, क्योंकि भवन तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनकी मरम्मत का जो कार्य होता है वो समय समय पर नहीं किया जाता। लेकिन जहां किया जाता है वहां पर लापरवाही और भ्रष्टाचारी जरूर सामने आती है। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है ये सतना के अमरपाटन के ग्राम परसवाही स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय की है, जहां पर 85 छात्र स्कूल में पढ़ने जरूर आते हैं, लेकिन जो भवन है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है और बच्चे डर के साए में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो बात है वो ये सामने आती है कि अधिकारी जो है उदासीन रवैया लगातार अपनाते हैं। बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो जिम्मेदार जो हैं वो बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके इस ओर उनका कोई सुध नहीं है और सरकार की योजना इसी तरीके से धरातल की जगह कागजों पर ही नजर आती है। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।